बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्लास 11 में आपका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसका बी पार्ट है, जिसमें आपने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में दी गई जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं उसमें से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो आपने प्लेस करना होती है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 7 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें से 5 आपने करेक्ट करने होते हैं और वो आपके कंप्लीट मैथमेटिकल मार्क्स हैं। आज की प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले आप सब इस चैनल को लिरिकल विड्स विद यासिर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड से भी इसको सब्सक्राइब और शेयर करवाएं। तो अभी हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आपके सामने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। वर्ब होता है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पहली उसकी बेस फॉर्म होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पास्ट फॉर्म होती है, वो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल भी इसी को कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसी को कहते हैं। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद जेरेंट, यानी वही जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यही वाली फॉर्म ऑफ वर्ब समटाइम ये वर्ब का काम नहीं कर रही होती बल्कि ये नाउन का काम कर रही होती है, तो इसलिए हम इसको जेरेंट कहते हैं। और फिर लास्ट पे हमारे पास इन्फिनिटिव होता है, यानी टू विद बेस फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द इन्फिनिटिव। तो ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। अब इस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो आपने लगानी होती हैं कि उसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट रूल्स की तरफ कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने क्यों लगानी है, कब लगानी। सबसे पहले आपके पास मॉडल वर्ब्स। जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो हमारे पास आती है वो होता है मॉडल वर्ब्स। एक हमारे पास नॉर्मल वर्ब्स होते हैं जो हम पहले देख चुके, उसके अलावा ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल। ये आपके पास लिस्ट है मॉडल वर्ब्स की। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो मॉडल वर्ब के तौर पर काम करते हैं। मॉडल वर्ब की तरह का ही उनका एक्शन होता है। द वर्ब्स और एक्सप्रेशंस कौन से हैं, जैसे डेयर है, ऑट टू, हैड बेटर, नीड नॉट। ये सारे जो हैं दे बिहेव लाइक मॉडल ऑक्सिलरीज टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड मे बी एडेड टू द अबव लिस्ट। इसको भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं और कुछ दूसरे वर्ड्स हैं जो मॉडल वर्ब की तरह वे काम करते हैं। नाउ वी विल गो टू द rules of putting the correct form of verb. Rule number 1: after a modal verb, rule number 1, after a modal verb the next verb is in the base form or the first form of verb. जहाँ भी आप मॉडल वर्ब लगाएंगे उसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे वो उसकी बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखें, यहाँ आपने मॉडल वर्ब्स लगाए हैं और उनके बाद यहाँ पे देखें जो आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट इज़ द बेस फॉर्म विदाउट एनी एडिशन। रूल नंबर 2 है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब डू डज एंड सेम केस अप्लाइज टू द डिड। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड यूज़ किया है तो उसके बाद जो आप फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस आर ई एस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ डू, और उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे आपने लुक लगाया, नीड लगाया, और रेन जो है ये लुक है, ये नीड है, और ये रेन आपके पास जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई है। नाउ वी विल मूव टू द रूल नंबर 3। आफ्टर हैव, हैज़, हैड, जब आप हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ या हैड लगाएंगे द नेक्स्ट वर्ब इज़ इन द पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल के से कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ आपने हैव, हैज़, हैड जो हैं ये लगाए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, बीन, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ बी, gone, third form of go, and done, that is third form of do. Rule number 4: after be in any form, a be verb
आपको पता होना चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब। आप जब देखेंगे जो हमारी पहली स्लाइड थी उस पर आप देखें तो बी से मुराद यानी बी की कोई भी फॉर्म होती, इज, एम, आर, वाज, वर, इवन हैज़, हैव। तो बी किसी भी फॉर्म में यूज़ हो और ये एक्टिव वॉइस में यूज़ हो, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं। द नेक्स्ट वर्ब इज इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट वर्ब जो होता है यानी बी किसी यानी इज, एम, आर हो, वाज, वर हो, हैज़, हैव और ये एक्टिव फॉर्म में यूज़ हो रहा हो, तो इसके बाद जो वर्ब आप लगाएंगे वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आई एन जी फॉर्म होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ और आर लगा हुआ है और उनके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई गोइंग, कमिंग, वर्किंग, ये आई एन जी वाली फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो यूज़ हुई है। रूल नंबर 5, इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जहाँ भी आप लगाएंगे उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इस चीज़ को ख्याल रखना है कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बेसिकली आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कौन सा और पैसिव वॉइस कौन सा है। सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देन इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो जहाँ भी पैसिव वॉइस आएगा वहाँ पे हमेशा आप पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द लेटर वाज रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाए हुए हैं वाज, हैड बीन और आपने इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है दैट वुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिटन थर्ड फॉर्म है, डिस्कस्ड ये थर्ड फॉर्म है और लर्नड दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न। रूल नंबर 6, आफ्टर अ प्रेपोजिशन, कुछ प्रेपोजिशंस हैं जैसे बाय, अबाउट, इन, अगर इस तरह की प्रेपोजिशंस है और इनके बाद आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है द नेक्स्ट वर्ब इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आई एन जी वाली फॉर्म जो है उसके बाद आप वो लगाएंगे। यहाँ देखें प्रेपोजिशन बाय लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब आप देख सकते हैं टॉकिंग। बाय टॉकिंग टू द टीचर फर्स्ट यू विल ऑफ्टन अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑन द टेस्ट। इसमें आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ देखें आपके पास विल लगा हुआ है जिसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं और उसके बाद ये आपके पास वर्ब है जो कि अवॉइड है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो रूल हमने पहले किया था उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट, आपने अबाउट लगाया है तो फिर अबाउट के बाद जो आप वर्ब लगाएंगे वो आई एन जी फॉर्म होगी। नाउ विल गो टू द रूल नंबर 7, टू, जहाँ कहीं भी आप टू लगाएंगे तो इसको हम इन्फिनेटिव कह देते होते हैं। टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म। टू के बाद अगर आपने वर्ब लगाना है तो दैट वुड बी द बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस सर एस। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसको ज़हन में रख लें। यहाँ एग्जांपल्स हैं आपके पास, आई वांट टू गो, ही नेवर वांटेड टू फायर। सो यहाँ पे बेसिकली ये वर्ब का नहीं काम कर रहे होते, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहे होते और इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होता। तो इन्फिनेटिव यानी जहाँ भी आप टू के बाद अगर कोई वर्ब लगाएंगे सो दैट वुड बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और इन द पास्ट। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें ये प्रेजेंट में, आई वांट टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और सेकंड वाला क्या है, ही नेवर वांटेड टू फायर हिम, कि वो कभी भी उसे निकालना नहीं चाहता था। अब ये वांटेड यानी पास्ट में है लेकिन टू के बाद फिर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट में है वांट, टू के बाद अगेन फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दिस इज़ आवर लास्ट रूल दैट इज़ रूल नंबर 8, सम वर्ब्स कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम स्टेट ऑफ बीइंग जो शो करते हैं, किसी भी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं, ये बी वर्ब की तरह होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो ये उस तरह के वर्ब्स होते हैं लेकिन ये उस कैटेगरी से बाहर होते हैं। ये देखने में एक्शन वर्ब की तरह लगते हैं लेकिन इनका जो एक्शन होता है, जो ये काम परफॉर्म करते हैं, जो फंक्शन होता है वो बी वर्ब के जैसा होता है। उसके एग्जांपल्स आपके पास हैं अपीयर, डिज़ायर, लव, रिकग्नाइज, सीम, हेट। इस तरह के कुछ दो चार और वर्ब्स जो हैं वो भी हैं, ये आपको इंटरनेट में मिल सकते हैं कि बीइंग वर्ब्स, तो उसमें आपको ये वाले वर्ब्स मिल जाएंगे, आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। तो इनके साथ हम क्या करते हैं कि इनके साथ कभी भी हम आई एन जी फॉर्म नहीं लगाते। आई एम लविंग यू ये रॉन्ग है, ये गलत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सेंटेंस क्या है, आई लव यू। इवन इफ़ जो भी आप काम कर रहे हैं बेशक वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्यों ना हो रहा हो लेकिन आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखते। सेकेंड, तो ये फर्स्ट वाला आई एम लविंग यू गलत है, आई लव यू ये ठीक है। सेकेंड, वे, वज़न होना किसी चीज़ का, ही इज़ वेइंग 200 पाउंड्स, कि उसका वज़न 200 पाउंड है। इस तरह से इस सेंटेंस को लिखना गलत है।
जबकि ही वेज 200 पाउंड्स, इस तरह से इसको लिखना करेक्ट है। सो ये तरीका है, ये रूल्स हैं करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब के। ये कुछ रूल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। तो आप इसको कॉन्स्टेंटली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मास्टर कर जाएंगे। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।